सभी भाइयों का दान बड़ा रोग निवारण चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसे योग के विषय में चर्चा करूंगा। मैं एक बात आपसे बता देना चाहता हूं कि मेरा ये ज्ञान पुस्तक का नहीं है। मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है, विधिवत मैंने कोई इसका अध्ययन नहीं किया है। जो भी मैं आपसे ज्ञान विज्ञान ज्योतिष की बात शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे गुरु का दिया हुआ वरदान है, जिसके माध्यम से लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। दान और हनुमान जी का नाम अनुष्ठान करता है बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान। आजकल प्रेमानंद जी महाराज की बहुत चर्चा हो रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर हर व्यक्ति चिंतित है और दिन रात उनके स्वास्थ्य की कामना करता है। मैं भी उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हूँ और कुछ ऐसे पहलुओं पर मैं दृष्टिपात कराना चाहता हूँ ज्योतिष के माध्यम से। वैसे तो इन महान गुरुओं के मैं संत कई पैरों की धूल भी नहीं हूँ, परंतु मेरे गुरु ने मुझे भक्ति मार्ग पर के साथ साथ ज्योतिष का ज्ञान और उसके माध्यम से उसका निवारण भी उस गुरु की कृपा से मुझे प्राप्त है। एक योग बनता है गुरु और केतु की युति, जो कि लगभग 7.5 साल 7 साल के अंदर एक बार आता है। उस एक बार में भी उसकी कोई अवधि निश्चित नहीं है। वो 10 दिन के लिए भी आ सकता है, 1 महीने के लिए भी, 2 महीने के लिए भी, 6 महीने के लिए भी आ सकता है। उसमें भी प्रतिदिन 24 घंटे में वह योग 3 बार आता है। जो उस 3 योग के अंदर जन्मे वे महान आत्माएं, महान पुरुष जो मैं आपको गिनवाऊंगा, उनके पास भक्ति का कितना अभूतपूर्व भंडार है, वो उसी योग में उत्पन्न हुए हैं। उसके अंदर भी एक चीज महत्वपूर्ण है कि उस योग के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई पाप ग्रह उसके साथ ना बैठा हो और किसी भी प्रकार से वो पाप कर्तरी योग में ना हो। यानी कि पाप रहित कोई भी पाप ग्रह का उसके ऊपर प्रभाव ना हो। और वो गुरु और केतु की युति उस त्रिकोण में हो जो जन्म कुंडली का पहला, पांचवा और नवम भाव कहलाता है। तो मैंने अपने अध्ययन के अनुसार काफ़ी खोजबीन करने के बाद मैं आपको ये रहस्य से अवगत करा रहा हूँ कि गुरु और केतु की युति महान पूर्व जन्मों की भक्ति को दर्शाती है, जिसके अंदर मैंने जो तारीख और समय तो नहीं है, परंतु तारीख के हिसाब से मैंने गूगल से सर्च कर कर जो तारीखें ली हैं, लगभग वो नीम करौली बाबा 1903 में लगभग उनका जन्म हुआ। जय सियाराम बाबा नर्मदा वाले, उनका जन्म 1933-34 में हुआ है। डॉक्टर एस गोला, जिनका जन्म, जो मेरे महान दिव्य आत्मा, महान दिव्य गुरु हैं, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है, उनका जन्म 1940 में हुआ है। उसके बाद 1954 और 55 के अंदर डुंगरी वाले गुरुजी का जन्म, जो छतरपुर वाले कहलाते हैं। और उसके उपरांत 1969 के अंदर ही प्रेमानंद जी का, वृंदावन वाले, जो स्वास्थ्य के विषय में चर्चा में आ रहे हैं, उनका जन्म हुआ है। ये सब महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं, भक्ति के भंडार, पूर्व जन्मों से भक्ति करते आ रहे हैं। और ये दास भी लगभग 1954-55 में जन्म हुआ है, जो कि
आपके सामने, आपके सम्मुख बैठकर ये रहस्य बता रहा है। अब ये सभी गुरु अपने आप में दिव्य आत्मा, महान पुरुष, दिव्य भक्ति का भंडार, समाज सुधारक, जन कल्याण करने के लिए इनका जन्म हुआ है। इन सभी महान दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम उनके चरणों में। अब बात करते हैं प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर जो चर्चा है उसका क्या कारण है। ये गुरु और केतु की युति भी है, त्रिकोण में भी है और पाप ग्रहों से रहित भी है, परंतु गुरु और केतु की जो डिग्री है वो 6 अंश की है, जो कि दोनों को एक दूसरे के प्रति ग्रहण योग लगाती है। और उस ग्रहण योग के कारण भक्ति तो देता ही है। ये गुरु केतु की युति पूर्व जन्मों की भक्ति तो दर्शाता ही है, इसके साथ ही इसका दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर आ जाता है और शरीर में किडनी, जॉन्डिस, शुगर, लीवर, इन सब का जो लॉर्ड है वो गुरु ही है। उनकी किडनी का डायलिसिस होना, उस गुरु और केतु की युति में दोनों डिग्रियों का एक समान होना है, जिसके कारण उनको ये स्वास्थ्य की बाधा बनी है। और विज्ञान भी आज मंत्र चिकित्सा को मान्यता देता है और उनके महाराज प्रेमानंद जी के इस दिन रात मंत्रों के आह्वान के कारण आज तक 15-20 साल से उनको जीवन दान प्राप्त है, जहां विज्ञान भी अचंभित है। और उससे भी बड़ा योगदान उनके जीवन रक्षा कवच, वो पीले रंग का आवरण है जो वो पहनते हैं, उनके शिष्य पहनते हैं। उनकी गद्दी है, उनका तकिया है, उनका सिंहासन है, समस्त पीले रंग का होने के कारण वो आभामंडल उनके लिए एक रक्षा कवच से कम नहीं है, क्योंकि ये रिपेल सिमिलर पोल का एक ऐसा फंडा है जो हमें निरोगी रखता है और हमारी रक्षा करता है। दान और भक्ति उसका ही एक अंश है कि हम ब्रह्मांड से आने वाली उन नकारात्मक तरंगों को कैसे ब्रह्मांड में वापस करते हैं। ये एक रिपेल सिमिलर पोल का एक ऐसा फार्मूला है जो विज्ञान से जुड़ा है, परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले इसको किस प्रकार मंडित किया है ज्योतिष और दान के माध्यम से, ये आज विज्ञान सहमति देता है। हमारा सनातन अजय है, अमर है और इसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं चाहूँगा कि महाराज प्रेमानंद जी के चरणों में बैठकर मैं कुछ ऐसा परामर्श दे सकूं जिससे उनके स्वास्थ्य में और अधिक वृद्धि हो। बार बार उनके चेहरे पर और पैरों पर सूजन आ जाना और बार बार अस्पताल के चक्कर काट लेना, उनके लिए मैं चिंतित हूँ। कुछ आवश्यकता है विशेष वस्तु की जो दान में निरंतर उनके जीवन को चलनी चाहिए। जाप मंत्र और रक्षा कवच उन्होंने धारण किया है, परंतु दान की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उनके लिए आवश्यक हैं और उनके स्वास्थ्य को वृद्धि दे सकती हैं। मुझे यदि ये सौभाग्य मिले तो मैं अपने आप को इतिश्रेय समझूंगा। इसी के साथ मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा ये संदेश यदि महाराज तक पहुँचे तो मैं उनके जीवन रक्षक दान के प्रति कुछ परामर्श दे सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो उन बड़े महान ऋषि मुनि भक्तों की चरणों की धूल के समान हूँ
परंतु जो ज्ञान मुझे गुरु ने दिया है, डॉक्टर एस गोला, जिनका जन्म 1940 को हुआ था, उनकी इस दान की पद्धति से लाखों लोगों ने लाभ लिया है और निरंतर मैं मेरे माध्यम से उनका ये ज्ञान प्रचार और प्रसार हो रहा है। इसी के साथ मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि प्रेमानंद जी महाराज के इस स्वास्थ्य को लेकर मैं कुछ परामर्श यदि दे सकूं, सेवा कर सकूं उनके चरणों में बैठकर, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सभी को इसके साथ जय श्री राम।